और लास्ट में दुआ करूंगा। यूसुफ और उसके पापा कनान देश में रहते थे। यूसुफ और उसके भाई भेड़ बकरियां चराते थे। यूसुफ के पापा उससे बहुत प्यार रखते थे। यूसुफ के लिए उसके पापा एक अंगरखा लाए। उसके भाई उससे बहुत जलन और बैर रखते थे। एक दिन जब भी वो सोता वो अपने भाइयों को अपना सपना बताता, वो उसका मजाक उड़ाते। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमें उसे मार देना चाहिए। बड़े भाई ने बोला नहीं, वो हमारा भाई है, हमें उसको भेज देना चाहिए। और उसके जीवन में बहुत कुछ हुआ। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीसस के वचन पे चलना चाहिए, हमें जीसस की आज्ञा माननी चाहिए, हमें जीसस से भय रखना चाहिए। और जीसस के पीछे चलते चलते यीशु भी मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और अगर हम भी जीसस के पीछे चलते रहेंगे, जीसस का डर मानेंगे, जीसस की हर आज्ञा मानेंगे, तो फिर हम भी एक ना एक दिन अपने देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गीत गाऊंगा और इस गीत से हम सभी को महिमा मिले। Bless you and keep you, make His face shine on you and be gracious. Lord, turn His face toward you and give खिलौनों की दुकान। वैसे तो उनकी दुकान बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वहां खिलौनों की कोई कमी भी नहीं है। तरह तरह के खिलौने हैं, रंग बिरंगे। वे खुद अपने हाथों से खिलौने बनाते हैं। मिस्टर लाल की एक बेटी है, स्नेहा। यही कोई 10-12 साल की उम्र की होगी। छोटी सी प्यारी सी बेटी स्नेहा कभी कभार अपने पापा के साथ बैठकर लकड़ी छीलती तो कभी खिलौनों में रंग भरने का काम करती थी। इधर कई दिनों से स्नेहा एक भेड़ बनाने की कोशिश कर रही थी,
कई बार उसने अपने पापा से भी कहा कि वो उसके लिए एक भेड़ बना दें, लेकिन मिस्टर लाल को इतनी फुर्सत कहाँ थी। उन्हें तो क्रिसमस के अवसर पर चर्च में एक बहुत बड़ा सा गौशाला तैयार करना था, जिसमें यूसुफ, मरियम, चरनी में यीशु, ढेर सारी भेड़ें, मजूसी और कई अन्य पात्र। भेड़ बनाते बनाते स्नेहा के हाथ रुक जाते। वह अपने पापा से कहती थी, पापा पापा, मुझे भी एक भेड़ बना दो ना। एक छोटी सी भेड़ सही, मैं भी अपने यीशु को भेड़ करूंगी। बेटा बना दूंगा, थोड़ा वक्त तो मिलने दो, जरूर बना दूंगा। यह बात तो आप कई दिनों से कहते आ रहे हो। आज नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे? कल तो क्रिसमस है। मिस्टर लाल ने अपनी बेटी को प्यार भरी नजरों से देखा। बहुत ही प्यारी मासूम सी उनकी बेटी, किंतु समय के अभाव में वे बेटी की तमन्ना पूरी करने में पूरी तरह असमर्थ थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उन्हें कल चर्च में वो गौशाला और सभी पात्र लेकर पहुंचना है। अब मैं क्या करूं? बिटिया को भेड़ चाहिए, लेकिन मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं भेड़ कैसे बनाऊं? कल सुबह मुझे इन सभी पात्रों को लेकर चर्च भी पहुंचना है। पास्टर जेकब ने भी उनसे आकर कहा था, जय मसीह की पास्टर साहब। जय मसीह की। प्रेम याद रखना, कल तुम्हें 3-4 बजे तक चर्च पहुंचना है और इन पात्रों को भी सजाना है। चर्च सजाते सजाते तो 2-3 घंटे लगे जाएंगे। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। यस पास्टर, डोंट वरी, मैं समय पर आ जाऊंगा, जरूर आ जाऊंगा। ओके, कल चर्च में मिलते हैं। ओके। लाल ने स्नेहा को एक बार फिर प्यार भरी नजरों से देखा और कहा, नेहा बेटी, अगले वर्ष मैं तुम्हारे लिए भेड़ अवश्य बना दूंगा। इस बार तो बहुत काम है, मुझे कल सुबह इन पात्रों को लेकर चर्च भी पहुंचना है। जरा जानती थी पापा कि आप भेड़ नहीं बनाओगे। ठीक है, लेकिन मैं अगले साल कुछ नहीं सुनूंगी। यीशु को भेड़ करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है बेटा, मैं अगले वर्ष तुम्हारे लिए भेड़ अवश्य बना दूंगा। हो चुकी थी, सोने का वक्त हो चला है। छोटी छोटी आंखों में नींद तैरने लगी है, किंतु एक ही बात छोटे से मन को खाई जा रही है कि कल वह यीशु को क्या गिफ्ट देगी। पापा ने तो भेड़ बनाई ही नहीं है, मैं यीशु को क्या गिफ्ट दूंगी? तभी स्नेहा की माँ ने कहा, बेटा, पास्टर और तुम्हारे पापा भी क्या करें? उनके साथ आजकल दुकान में कोई नहीं रहता। नहीं तो वो तुम्हारे लिए भेड़ जरूर बना देते। चलो, मैं तुम्हें भेड़ों की एक कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी। वह अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता था। उन्हें रोज वह चराने के लिए जंगल ले जाया करता था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चराकर घर लौटा तो उसकी एक भेड़ कम हो गई। उसका मन दुखी हो गया। उसने अपनी 99 भेड़ों को चरगाह में बंद किया और अपनी उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने निकल पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी। जंगल, पहाड़,
सुनसान झाड़ियों में उसे खोजता रहा। इसके आगे स्नेहा को कुछ भी याद नहीं। उसकी आंखें तो कहानी सुनते सुनते कब की बंद हो चुकी थी और वो भारी नींद में अगली सुबह स्नेहा की नींद अचानक से खुल गई क्योंकि चर्च का घंटा बज रहा था। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ पर कहीं देर ना हो जाए। और उस गौशाले को भी देखना था जो बड़ी मेहनत से उसके पापा ने तैयार किया था। बहुत जल्दी ही अपने घर से चर्च की तरफ दौड़ी। स्नेहा सीधे गौशाले की तरफ दौड़ी। कितना सुंदर गौशाला है। मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत चाहा था कि इस साल क्रिसमस पर आपको एक छोटी भेड़ उपहार में दूं। यीशु पापा, आपको भेड़ बहुत पसंद है ना? लेकिन क्या करूं, मैंने पापा से बहुत कहा था लेकिन उनके पास समय नहीं था। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगले साल आपके लिए एक छोटी भेड़ जरूर गिफ्ट करूंगी। इस बार मुझे माफ कर दो। तभी स्नेहा के कानों में आवाज सुनाई दी। स्नेहा, तुम कहानी सुनते सुनते ही सो गई थी, लेकिन क्या तुम्हें पता है वह आदमी जिसकी एक भेड़ खो गई थी, वह अपनी उस भेड़ को ढूंढता रहा जब तक कि उसे वह मिल नहीं गई। स्नेहा ने मुड़कर देखा तो क्या देखती है कि सफेद वस्त्रों में यीशु उसके पास खड़े हैं और एक तेज रोशनी ने यीशु को घेर लिया है। स्नेहा, तुम्हें मेरे लिए अन्य भेड़ लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भेड़ मेरे पास है वह भेड़ नहीं बल्कि तुम स्वयं हो, जिसे मैं क्रिसमस पर ढूंढने निकला था। स्नेहा ने देखा कि एक तो तेज रोशनी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और पापा के बनाए गौशाले में यीशु की चरनी के पास जिस एक भेड़ की कमी थी वहां वह खुद खड़ी है। कि छोटे बच्चों ने एक प्ले तैयार किया है और बहुत ही कम समय में किया है। कुछ गलतियां भी हुई होंगी तो मुझे विश्वास है कि आपने नजरअंदाज किया होगा, लेकिन मैसेज बच्चों ने बहुत ही प्यारा दिया है कि जिस भेड़ को यीशु ढूंढता है वो हम ही हैं। परमेश्वर इन बच्चों को बहुत ऐसे आशीषित करे और अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। हम बहुत धन्यवादित हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कि इतनी ठंड में, और जैसे कि आपको पता है कि जानवरों का भी आजकल इतना डर बना हुआ है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप लोगों के हृदय से, आप लोगों से बातचीत करता है और आप लोग पेरेंट्स हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, आते हैं, हमको हमारे साथ सहयोग करते हैं, हमको गाइड भी करते हैं, अपनी एडवाइस भी देते हैं। इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और एक बार फिर से इन बच्चों के लिए बहुत ऐसे आशीष मांगती हूँ।
लाए हम लेकर के हंसो यूं हंसे हंसाए हम क्या है क्यों है ये जो बतलाए हम सबके दिल में खुशियाँ पाए साथ गाए हे सैंटा क्लॉस देखो आया है देने हमको सबसे पीछे झोली लाया है रे धरती मौसम का पानी आया है देने हमको सबसे पीछे झोली लाया है देखो बच्चों देखो क्रिसमस वाले देखो बच्चों देखो क्रिसमस वाले कितना बड़ा है उनका केक कितना बड़ा है कितना बड़ा है उनका जूता देखो बच्चों देखो बच्चों देखो क्रिसमस वाले को मैं बहुत दूर पहाड़ियों से आया हूँ, बर्फीली पहाड़ियों से। आप सबको इन बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हो हो हो।